स्वागत है आप सभी का टारगेट विद बंसल एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है हवाला 2.0, डिजिटल युग का नया और अदृश्य वित्तीय खतरा। यह अचानक चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी और दिल्ली पुलिस ने भारत में सक्रिय एक बड़े हाइब्रिड क्रिप्टो कलावा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अवैध लोन ऐप्स और चीनी सट्टेबाजी सिंडिकेट्स इसी तकनीकी के जरिए भारत से प्रतिदिन करोड़ों रुपए देश के बाहर भेज रहे हैं। बैंक खाता सीज होने से पहले ही रकम डिजिटल एसेट्स के रूप में बाहर भेज दी जाती है। हवाला 2.0 को समझने से पहले बात करेंगे पारंपरिक हवाला के बारे में। पारंपरिक हवाला 1.0 कैसे काम करता है? नंबर 1, नगद का लेन देन। भेजने वाला स्थानीय एजेंट को नकदी देता है। पैसे का वास्तव में कोई भौतिक रूप से सीमा पार प्रेषण नहीं होता। नंबर 2, गुप्त कोड और पासवर्ड। एजेंट सेंडर को एक गुप्त कोड या पासवर्ड देता है। सेंडर यह कोड रिसीवर को बताता है, जिसे दिखाकर दूसरे देश में भुगतान लिया जाता है। नंबर 3, भरोसे का नेटवर्क। यह पूरा तंत्र किसी कानूनी दस्तावेज के बिना केवल 2 एजेंटों के आपसी विश्वास और संबंधों पर काम करता है। बात करेंगे पारंपरिक हवाला की सीमाएं। नंबर 1, भौतिक नकद का भारी जोखिम। हवाला 1.0 में करोड़ों रुपयों की नकदी को सुरक्षित रखना, छुपाना और भौतिक रूप से संभालना पड़ता था। इसमें पुलिस छापेमारी, जब्ती या चोरी होने का भारी खतरा रहता था। नंबर 2, धीमी गति और जटिलता। भौतिक मुद्रा पर निर्भर रहने के कारण जब तक गंतव्य स्थान के एजेंट के पास नकद उपलब्ध ना हो, तब तक भुगतान रुका रहता था, जिससे बड़े स्तर पर लेन देन करना बेहद कठिन था। अब बात करेंगे हवाला 2.0, डिजिटल युग की शुरुआत। क्रिप्टो करेंसी और एनक्रिप्टेड चैनल्स ने मिलकर पुराने जोखिम भरे हवाला को सुपरफास्ट और सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क में बदल दिया है। बात करेंगे हवाला 2.0 क्या है? हाइब्रिड क्रिप्टो हवाला मॉडल। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्रिप्टो वॉलेट्स, डार्क वेब और पारंपरिक विश्वास आधारित हवाला नेटवर्क का एक खतरनाक रूप है। नंबर 2, शून्य भौतिक जोखिम। अब पैसे को बैग में भरकर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा सीमा पार सेटलमेंट डिजिटल टोकन्स में होता है। नंबर 3, बॉर्डरलेस सिंडिकेट। इसके सीधे संबंध दुबई के रियल एस्टेट, चीन के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट और हांगकांग की सेल कंपनियों से मिले हैं। नंबर 4, ट्रैकिंग में असमर्थता। अनरजिस्टर्ड वॉलेट्स और एनक्रिप्टेड चैट्स के कारण एजेंसियां ईडी, ईओडब्ल्यू के लिए इनके खिलाफ सबूत जुटाना बेहद जटिल होता है। बात करेंगे हवाला 2.0 के 3 मुख्य स्तंभ। नंबर 1, स्टेबल कॉइन्स USDT। मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अमेरिकी डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, OTC क्रिप्टो डेस्क। अनरजिस्टर्ड ओवर द काउंटर OTC क्रिप्टो डेस्क, जो नगद जमा को पलक झपकते ही डिजिटल टोकन में बदलते हैं। नंबर 3, एनक्रिप्टेड चैनल्स। टेलीग्राम और सिग्नल जैसी सुरक्षित व गोपनीय चैट्स, जिनके जरिए वैश्विक सौदों और पासवर्ड्स का तुरंत आदान प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं हवाला 1.0 बनाम हवाला 2.0। हवाला 1.0 में माध्यम की बात करें तो उसका माध्यम भौतिक मुद्रा था, जबकि हवाला 2.0 में माध्यम स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT क्रिप्टो है। बात करें अगर सुरक्षा जोखिम की, हवाला 1.0 में पुलिस छापे, भौतिक जब्ती का उच्च जोखिम रहता है। हवाला 2.0 में जीरो भौतिक जोखिम और कोड आधारित लेन देन होता है। बात करें लेन देन की गति की, हवाला 1.0 में कुछ घंटे या 1 से 2 दिन लगते हैं, जबकि हवाला 2.0 में लेन देन मात्र कुछ मिनट में हो जाता है। हवाला 1.0 में मुख्य यूजर प्रवासी मजदूर और स्थानीय व्यापारी थे, जबकि हवाला 2.0 में मुख्य यूजर साइबर हैकर्स और अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज सिंडिकेट्स हैं। अब बात करेंगे हवाला 2.0 का कार्यप्रवाह वर्क फ्लो के बारे में। नंबर 1, सेल खाते। भारत में फर्जी कागजातों पर खुले खातों में अवैध सट्टेबाजी का पैसा जमा किया जाता है। नंबर 2, शीघ्र प्रवर्तन।
खाता सीज होने से पहले ही इस धन को OTC क्रिप्टो डेस्क के जरिए USDT में बदला जाता है। नंबर 3, ग्लोबल आउटफ्लो। यह डिजिटल डॉलर सीधे विदेशों जैसे दुबई, हांगकांग में बैठे सरगनाओं के वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बात करेंगे वैश्विक क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ट्रेंड। यह डेटा दर्शाता है कि डार्क वेब और डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रसार से हाइब्रिड हवाला की सीमाएं और वैश्विक लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का आकार तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे जुड़े सुझाव और तर्क आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें टारगेट विद बंसल एकेडमी के साथ। धन्यवाद।